0.076 हाइड्रोजन। ओके, अब आप देखो कि हमारे पास वेट ऑफ कार्बन है, वेट ऑफ हाइड्रोजन है। अब दोनों के परसेंटेज फाइंड हो गए। कैसे परसेंटेज फाइंड करते हैं, देखो परसेंटेज ऑफ कार्बन, तो परसेंटेज ऑफ कार्बन किसी के भी परसेंटेज फाइंड करने हैं तो उसका वेट अपॉन टोटल वेट। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन हम लेते हैं। पहले हम ऐसा करेंगे, टोटल वेट ले लें। कार्बन का वेट कितना है ये, और हाइड्रोजन का ये, तो लिखेंगे टोटल वेट या फिर टोटल मास। कार्बन का 0.9218 है और हाइड्रोजन का 0.076 है। चलो करते हैं, कितना आ रहा है आंसर। 0.9978। तो ये टोटल मास हमें मिल गया। आफ्टर फाइंडिंग टोटल मास, परसेंटेज ऑफ कार्बन हमें फाइंड करने हैं। मास परसेंटेज ऑफ कार्बन, तो कार्बन के परसेंटेज फाइंड करने के लिए कार्बन का वेट 0.9218, कार्बन का वेट अपॉन टोटल वेट 0.9978 और इंटू 100। चलो कितना होता है बताओ। 92.38। और परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन फाइंड करने के लिए वेट ऑफ हाइड्रोजन 0.076 अपॉन टोटल वेट 0.9978 इंटू 100। चलो कितना वेट होता है, 7.616। 7.616। चलो, तो ये हमारा जो सम था उसका फर्स्ट जो स्टेप था ये कंप्लीट हो गया है। यूजुअली जो सम होते उसमें हमें परसेंटेज दिए गए होते, लेकिन इसमें परसेंटेज नहीं दिया गया है। देखो आप, परसेंटेज हमें फाइंड करना पड़ा है। पहले हमने कार्बन और हाइड्रोजन का वेट फाइंड किया, उसके बाद टोटल वेट टोटल मास फाइंड किया, उसके बाद परसेंटेज फाइंड किया। आफ्टर फाइंडिंग परसेंटेज, इंपेरिकल फॉर्मूला कैसे फाइंड होता है वो हमें पता है। पहले हम लिखेंगे कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन जो भी एटम है, उसके बाद क्या मिलेगा हमें, मोल मिलेगा परसेंटेज पर से। जो भी मोल मिलता है उस मोल से एक रेशियो मिलेगा हमें, रिलेटिव रेशियो बोलते हैं, और उसके बाद नंबर ऑफ एटम मिलेंगे। चलो
पहले कार्बन के परसेंटेज कितने हैं 92.38 और उसको 12 से डिवाइड करते हैं और 7.616 उसको 1 से डिवाइड करेंगे। चलो 92.38 92.38 तो 7.69। दो ही लोग आंसर दे रहे हैं, बाकी के लोग सो रहे हैं ऐसा मुझे लग रहा है। तो 7.616। चलो इसमें से सबसे जो कम नंबर है उससे डिवाइड करेंगे। तो सबसे मिनिमम नंबर यही है 7.616। इससे डिवाइड करेंगे 7.69 अपॉन 7.616 7.616 अपॉन 7.616। यहाँ आंसर 1 मिलेगा। यहाँ कितना मिलेगा आंसर बताओ। 1.009। यानी दोनों आंसर हमारे लिए सेम ही है। 1.009 मीन्स 1 और यहाँ भी 1। तो इससे हमें पता चल रहा है कि जो एम्पिरिकल फॉर्मूला है वो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या मिलेगी CH C1 है H1 है। हमारी एम्पिरिकल फॉर्मूला मिलेगी CH। एक बार इतना देख लो आप। बोलो पता चल गया यहाँ तक। अब आगे जाएंगे हम। हमारे पास एम्पिरिकल फॉर्मूला मिल गया है, यानी जो हाफ सम था वो कंप्लीट हो गया है। अब एक इंफॉर्मेशन ऐसी है कि 11.6 ग्राम जो गैस है उसका वॉल्यूम एट STP 10 लीटर है। आपको पता होना चाहिए कि एट STP 1 मोल गैस, जो 1 मोल गैस होता है उसका वॉल्यूम 22.7 लीटर होता है। क्या एट STP 1 मोल गैस का वॉल्यूम 22.7 लीटर होता है एट STP। और 1 मोल गैस कोई भी 1 मोल ले लो, उसका जो वेट है वही मोलेकुलर वेट। तो हम ऐसा लिखेंगे, समझ लो 10 लीटर गैस जो है उसका वेट 11.6 ग्राम है। तो 22.7 लीटर गैस है, उसका वेट कितना है। तो 22.7 इंटू 11.6 और अपॉन 10। बताओ क्या आएगा आंसर। 22.7 इंटू 11.6 और अपॉन 10। बोलो क्या मिलेगा आंसर। 26.332। और ये जो मिला है ये है मोलेक्युलर वेट, क्योंकि 22.7 लीटर 22.7 लीटर का जो मास होता है उसे ही मोलेक्युलर वेट। चलो तो मोलेक्युलर वेट मिल गया। अब इंपेरिकल फॉर्मूला मास फाइंड करेंगे। इंपेरिकल फॉर्मूला मास कितना होगा। कार्बन 12, हाइड्रोजन 1, देन 13। तो लास्ट स्टेप हमारा बनेगा
n इक्वल टू क्या था, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास अपॉन मोलेक्युलर मास, यानी मोलेक्युलर वेट। नहीं, मोलेक्युलर वेट अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। मोलेक्युलर वेट कितना है, 26.332 और एम्पेरिकल फॉर्मूला मास कितना है, 13 है। तो अप्रोक्स 2 मिलेगा, और 2 मिलता है तो हम लिखेंगे मोलेक्युलर फॉर्मूला, मोलेक्युलर फॉर्मूला इक्वल टू एम्पेरिकल फॉर्मूला इनटू n, तो आंसर मिलेगा C2H2। ओके, आंसर आएगा C2H2 इज द राइट आंसर। देख लो, मैं 5 देखो, पहले तो 50 किलोग्राम, कोई भी कैलकुलेशन हम किलोग्राम में नहीं करते, तो इसको कन्वर्ट करेंगे 50,000 ग्राम, क्योंकि किलोग्राम को 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ग्राम में कन्वर्ट होता है, तो 50,000 ग्राम और यहां मिलेगा 10,000 ग्राम। ओके, चलो पहले सबके मोल हमें फाइंड करने हैं, क्योंकि कोई भी कैलकुलेशन हम करते हैं तो उसकी कंपैरिजन सिर्फ मोल से ही हो सकती है। मोल ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का वेट है 50,000 और मोलेकुलर वेट 28। चलो 50,000 अपॉन 28 करो। मोल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का वेट है 10,000 और मोलेकुलर वेट है 2, तो 5,000 मिलेगा ये। चलो 1785.71, 1785.71। ओके, चलो दोनों के मोल हमें मिल गए, मोल ऑफ हाइड्रोजन, मोल ऑफ नाइट्रोजन। मोल फाइंड करने के बाद फर्स्ट ऑफ फाइंड द लिमिटिंग रिएजेंट एंड देन यूज द लिमिटिंग रिएजेंट टू फाइंड द वेट ऑफ एमोनिया। चलो एक इक्वेशन लिखेंगे हम, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन गिव्स एमोनिया, बैलेंस करते इक्वेशन को तो 2 और यहाँ आएगा 3, तो N2 + 3H2 गिव्स 2 एमोनिया। ओके, चलो अब इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है वो हम देखते हैं। पहले हमें लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करना है। आप देख सकते हो N2 कितना मोल है, 1 मोल है, और हाइड्रोजन 3 मोल है। तो हम ऐसी कैलकुलेशन कर सकते हैं N2 और H2 की, कि सपोज N2 1 मोल है तो हाइड्रोजन 3 मोल रिक्वायर है, नाइट्रोजन 1 मोल है तो हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट 3 मोल है। तो नाइट्रोजन कितना है देख लो, तो नाइट्रोजन 1785.71 मोल है। तो हाइड्रोजन की रिक्वायर अमाउंट क्या होगी, 1785.71 इंटू 3/1। चलो कितना आंसर आता है बोलो,
5357.13। चलो 5357.13। ओके, तो यहां लिखेंगे मोल H2 रिक्वायर। चलो अब आप बताओ कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, नाइट्रोजन है या हाइड्रोजन? फास्ट, अब आप बताओ मुझे लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, नाइट्रोजन है या फिर हाइड्रोजन है? कैलकुलेशन मैंने कर डाली है। बताओ मुझे चैट में लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, नाइट्रोजन है या हाइड्रोजन है? बताओ फास्ट। दो ही आंसर मिले हैं मुझे, बताओ। ओके, वर्षिल आदित्य, आदित्य भट्ट, तुम्हारा पहले आंसर राइट था, अब रॉन्ग है। एक सिंपल बात आप समझ लो, प्रेरक तुम्हारा भी रॉन्ग आंसर है। एक सिंपल कैलकुलेशन आप समझ लो कि सपोज नाइट्रोजन 1 मोल है तो हाइड्रोजन कितना रिक्वायर है? 3 मोल। तो नाइट्रोजन 1785 है तो हाइड्रोजन की रिक्वायर अमाउंट कितनी है? 5357। हाइड्रोजन की रिक्वायर अमाउंट 5357 है, लेकिन हमारे पास हाइड्रोजन है कितना? 5000 है। तो हमें जो हाइड्रोजन चाहिए, हमारी जो हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट है, उससे हाइड्रोजन की क्वांटिटी कम है, तो लिमिटिंग रिएजेंट हाइड्रोजन है। बोलो, पता चला? एक सिंपल कंसेप्ट आपको माइंड में डालना है कि हाइड्रोजन की रिक्वायर अमाउंट 5300 समथिंग है, तो इतना हाइड्रोजन हमारे लिए रिक्वायर है। लेकिन हाइड्रोजन तो 5000 है, तो जो क्वांटिटी है उससे ज्यादा हमें चाहिए, तो उसका मीनिंग ऐसा है, वो लिमिटिंग है। हाँ, सपोज हाइड्रोजन की रिक्वायर अमाउंट 4500 होती, तो क्या होता कि हाइड्रोजन है 5000, लेकिन चाहिए कितना हमें? 4500। तो जितना चाहिए उससे ज्यादा है, जो जितना चाहिए उससे ज्यादा है, तो हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है। लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? नाइट्रोजन। लेकिन यहाँ हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट है तो कंपैरिजन हाइड्रोजन से होगी। देख लो, यहाँ देख लो, 3 मोल हाइड्रोजन है, तो 3 मोल हाइड्रोजन gives 2 मोल ammonia। ओके, 3 मोल हाइड्रोजन gives 2 मोल ammonia। तो हमारे पास हाइड्रोजन कितना है? तो ये लेने का है, क्योंकि ओरिजिनल तो 5000 है। 5000 मोल हाइड्रोजन है, तो एमोनिया कितना चाहिए? 5000 इंटू 2/3। चलो करो। हम्म, 3333.33 मोल एमोनिया। ओके, चलो, उसके बाद इतने मोल मिल गए। मोल इक्वल टू मास अपॉन मोलिकुलर वेट। तो 3333.33 मास
और एमोनिया का मोलिकुलर वेट कितना होता है 70। चलो 3333.33 को 17 से मल्टीप्लाई करो। 5 और 4 टाइम्स 6, ओके। इतने ग्राम मिला और किलोग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो 56.6 किलोग्राम। टेक्स्ट बुक में 56.1 किलोग्राम दिया गया है, लेकिन उन्होंने कुछ स्टेप निग्लेक्ट किए इसलिए। तो ये है हमारा करेक्ट आंसर। इसी के साथ ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो रहा है। बहुत ही बड़ा चैप्टर था, ऐसा नहीं है कि कम कंटेंट था, बहुत ही बड़ा चैप्टर था और इसे हमने कंप्लीट कर दिया है।